रोहिणी नक्षत्र आपके लिए वक्री शनि जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल पीरियड है ये आपके लिए। आपको अंदर इमोशनली अपने अंदर अपने आप को क्वेश्चन करने का टाइम है, स्पेशली जहाँ पर आपके रिश्ते आते हैं, आपके रिलेशनशिप आते हैं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपके डिलेज़ हो रहे हैं। ये टाइम है अपने अपनी कला को निखारने का, अपनी कला को रिफाइन करने का, अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट को रिफाइन करने का। हर एरिया जो हम लोग जिसमें काम करते हैं वो सारे क्रिएटिविटी में ही आते हैं, हर एक तरह की क्रिएटिविटी जाती है। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो मैं कहूँगी जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, मोटा खर्चा कर रहे हैं, बड़ा खर्चा कर रहे हैं, उस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ लग्ज़री के लिए खर्चा कर रहे हैं तो उस पे तो ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने गले गले से रिलेटेड कोई आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है तो वहाँ पर उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। चलिए अब इसे 4 भाग में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये अलग-अलग चरण में काम करेगा। देखिए पहला चरण जब आएगा ना तो आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, वहाँ पे आप पॉज़ लगाएँगे। आप अपने वैल्यू सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी इमेज को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा टाइम है ये, अपने पे काम कीजिए। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आप ज़्यादा समझते-समझते ना कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ में बह जाएँ। तो मैं आपको कहूँगी चीज़ों को सिंपल रखना सीखिए। तीसरे चरण में आपकी उस आदत की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में आप देखेंगे कि थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा-सा मनमुटाव आ रहा है। तो वहाँ पर मैं आपको कहूँगी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना शुरू कीजिए। पहले अपने आप पे काम कीजिए और फिर दूसरों पे काम कीजिए। और फाइनली जब चौथे चरण में आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे एकदम से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। आपको रास्ते दिखने शुरू हो गए, आप अपने आप को एक्सप्रेस बेटर कर पा रहे हैं। बस वो जो पहले 3 चरण हैं, पहले स्पेशली 2 चरण हैं, उस पर काम करते रहिए और आप देखेंगे एकदम से चौथे चरण में पहुँचते-पहुँचते आप बहुत अच्छा अपने आप को समझ पा रहे हैं।